हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स में आज का टॉपिक रहेगा इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जो पहले जो हम लोग शेयर इशू करते थे, जो पहले पढ़ रहे थे हम लोग, जो पहले क्लास लिए हैं, जो शेयर इशू करते थे कैश में करते थे, मैंने मार्केट में शेयर इशू करते थे और उसके बदले में बिजनेस में कैश आता था। अभी क्या है, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कंपनी कहीं से 1 लाख रुपया का एसेट खरीदा, कंपनी की कहीं से 1 लाख रुपया का एसेट, प्लांट मशीन कोई चीज खरीदा 1 लाख रुपया का, और 1 लाख का पेमेंट वो क्या करता है, कैश में लेकर के शेयर में कर देता है। मतलब जो दुकानदार होगा, जो वेंडर होगा, जो विक्रेता होगा, उसको पेमेंट शेयर से कर देता है। तो इसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। तो ये दो तरह का इशू होता है। एक क्या होता है, आपको इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश में कहीं से आप एसेट खरीदा गया, कहीं से मशीन खरीदा गया, कहीं से फर्नीचर खरीदा गया, और उसका पेमेंट कैश में लेकर के शेयर में कर देते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है, एक कंपनी जो है दूसरे कंपनी को खरीदता है, मतलब बिजनेस को खरीदता है। तो बिजनेस का जो खरीदता है उसका पेमेंट क्या करता है, वो कैश में लेकर के शेयर में कर देता है। इसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। तो कंपनी क्या कर सकती है, क्या करता है, दो चीज खरीदता है, या तो एसेट खरीदेगा या किसी दूसरे रनिंग बिजनेस को खरीद लेगा, चलता हुआ व्यापार को खरीद लेगा। तो इसको में क्या करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। तो इसमें जो हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट जो करेंगे वो क्या करेंगे, कैश में नहीं करके शेयर में करेंगे। इसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, और कुछ नहीं है बस। तो इसमें क्या होता है, शेयर्स को हम लोग दो तरह से इशू कर सकते हैं, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। एट पार के मतलब तो मालूम ही है, अगर 10 रुपये का शेयर है, 10 में इशू कर दे तो एट पार हुआ, तो एट पार में पेमेंट कर दिया जाए। या इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, 10 रुपये का शेयर को 12 रुपये में इशू कर सकते हैं, तो मैंने 12 रुपये वाला शेयर में पेमेंट किया जाएगा। तो इसका एंट्री कैसे कैसे होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, आज समझा देते हैं, और क्वेश्चन में बना के समझा देते हैं। ठीक है, आज कोई दिक्कत, आज हम एसेट जो खरीदते हैं उसको हम समझा देते हैं कि एसेट को खरीदा जाता है और उसको पेमेंट कौन चीज किया जाता है, शेयर से किया जाता है। माने एसेट को खरीदना और पेमेंट शेयर में करना, एसेट्स को खरीदना और पेमेंट शेयर से करना, इसी को बोलते इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। क्लियर हो गया? अगर अच्छा लग जाएगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आखिरी तक वीडियो देखिए, समझ में आएगा, एकदम पक्का समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश टॉपिक है। इसमें क्या होता है, ये क्यों किया जाता है? नंबर 1, व्हेन एसेट परचेस्ड, पहले एसेट खरीदा जाएगा तो क्या करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर मतलब विक्रेता, सेलर, बेचने वाला सामान कर देंगे, उसका पेमेंट करेंगे हम। व्हेन इशू ऑफ शेयर्स एट पार, अब मान लीजिए कि 1 लाख रुपया का खरीदा गया एसेट और 1 लाख का पेमेंट कैश में लेकर के शेयर से करते हैं। तो व्हेन इशू ऑफ शेयर्स एट पार फॉर परचेज कंसिडरेशन, ये परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, इसको हिंदी बोलते हैं क्रय प्रतिफल, माने बोलते हैं इसको क्रय मूल्य या परचेज प्राइस। ये जो 1 लाख रुपया का एसेट्स होगा, मान लीजिए एसेट्स 1 लाख का है, तो यही इसका परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परचेज कंसिडरेशन। चलिए शॉर्ट में हम लिख भी देते हैं, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, पीसी। पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन। मान लीजिए 1 लाख रुपया का एसेट्स है, या परचेज प्राइस बोलते हैं। अब 1 लाख का पेमेंट जो है वो हम लोग जो पेमेंट करेंगे एट पार पर करेंगे। तो व्हेन इशू ऑफ शेयर्स एट पार में करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट। मान लीजिए हम राम से एसेट खरीदे हैं तो राम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर इशू हो गया, कोई दिक्कत? अब ये नंबर ऑफ शेयर्स, कितना शेयर दिया गया, 1 लाख रुपया के बदले में कितना शेयर दिया गया, दिया हुआ तो अच्छा है, और नहीं दिया हुआ है तो निकालेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कितना शेयर जारी किया जाएगा, इसको लिखेंगे तो इक्वल टू अमाउंट ड्यू। मान लीजिए 1 लाख रुपया का एसेट है तो 1 लाख लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। और फेस वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर का फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब शेयर का वास्तविक मूल्य, शेयर का एक्चुअल दाम, एक्चुअल प्राइस जो भी होगा। मान लीजिए शेयर 10 रुपया वाला है, मान लीजिए 1 लाख रुपया का एसेट है, यहाँ 1 लाख लिख लेंगे और 10 रुपया का शेयर है, मतलब 10,000 शेयर, ये पेमेंट किया जाएगा 1 लाख रुपया के बदले में। तो ये इशू ऑफ शेयर्स एट पार। इसको जरा उतार लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एट पार में हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है, उसको क्वेश्चन शुरू कर देंगे आप। इसको उतार लीजिए, पहले एसेट खरीदा जाएगा तो उसके बाद शेयर से पेमेंट किया जाएगा एट पार। अगर एट पार में पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगा, एट प्रीमियम में करेंगे तो क्या एंट्री होगा। अब इसको हम लिखवा देते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या पेपर का कॉपी लेकर बैठे हुए हैं तो इसको आप लोग लिख लीजिए। हेडिंग क्या है, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, वो दूर में लिख दिए हैं। चलिए इससे हमको कोई मतलब नहीं है।
चलिए, ये हो गया, पहले एसेट खरीदा गया, क्लियर। एसेट खरीदने के बाद हम लोग शेयर इशू कर दिए एट पार पर, शेयर से पेमेंट कर दिया एट पार पर। तीसरा, व्हेन इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब बता चुके हैं, अगर 10 रुपये का शेयर को 12 रुपये हम लोग देते हैं, किसी को इशू करते हैं, तो प्रीमियम कहलाता है। इसका पहले हम 8 क्लास ले चुके हैं, इसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा प्रीमियम किसको बोलते हैं, ठीक है। व्हेन इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। 4, परचेज कंसिडरेशन, माने परचेज कंसिडरेशन क्यों लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन हम आगे चल के ही लिखा था, परचेज कंसिडरेशन, क्रय प्रतिफल। परचेज कंसिडरेशन क्रय प्रतिफल हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, या परचेज प्राइस भी बोल सकते हैं, क्रय मूल्य, परचेज प्राइस। तो अगर हम लोग प्रीमियम इशू करेंगे, तो इशू जब करेंगे तो यहां लिखेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट। वेंडर मतलब दुकानदार जिसे हम खरीद रहे हैं, प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, जो भी चीज, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। ये प्रीमियम पर है ना, मान लीजिए शेयर का दाम 10 रुपया है, तो यहाँ पर 10 रुपया लिखेंगे और 2 रुपया प्रीमियम पर है, तो प्रीमियम का 2 रुपया यहाँ पर लिख देंगे। तो लिखेंगे क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में 2 रुपया लिख देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हो गया एंट्री। अब यहां पर देखिए नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, शेयर का संख्या कितना दिया जा रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया जा रहा है, लिखा हुआ है तो ठीक है, और नहीं तो निकालिएगा इस तरह से, देख लीजिए, नंबर्स ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। इसको निकालने के लिए लिखिएगा, लिखिए अमाउंट ड्यू, कितना पेमेंट करना है एसेट के लिए, अमाउंट ड्यू कितना पैसा बाकी है, बाय डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस मतलब शेयर का वास्तविक मूल्य, असल दाम, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, शेयर का वास्तविक मूल्य, प्लस प्रीमियम, मान लीजिए 2 रुपया प्रीमियम है, आज शेयर का दाम 10 रुपया है, तो 10 और 2 नीचे 12 रुपये लिख देना है। 10 रुपये का शेयर का दाम, यहाँ 10 रुपये लिखेंगे, प्लस जोड़ देंगे प्रीमियम का 2 रुपया, 10 और 2 12 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर निकल जाएगा। चलिए हो गया। अब क्वेश्चन बनाते हैं, उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन देखिए 2 दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्वेश्चन हम सोल्व करके बता देते हैं आपको, ठीक है। क्यू मतलब क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। ए कंपनी परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम बी कंपनी। ए कंपनी बी कंपनी से 40,000 रुपया का मशीन खरीदा, कितना का, 40,000 का। ए कंपनी ने बी कंपनी से 40,000 रुपया का मशीन खरीदा, और अ सम ऑफ 27,000 वॉज पेड बाई मीन्स ऑफ बैंक ड्राफ्ट। उसमें 27,000 रुपया बैंक ड्राफ्ट मतलब चेक से पेमेंट किया गया, फॉर द बैलेंस ड्यू ए कंपनी इशूड इक्विटी शेयर। बाकी जो बच गया उसके लिए इक्विटी शेयर इशू किया गया 10 रुपया वाला, मतलब इसमें पेमेंट क्या हो रहा है, चेक से भी हो रहा है और शेयर से भी हो रहा है। पहले यहां पर देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है, 40,000 है, वर्किंग कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ
मशीनरी, $40,000 का है। इसमें लेस करेंगे पेड बाय ड्राफ्ट, पेड बाय बैंक ड्राफ्ट, हम ड्राफ्ट लिख देते हैं, पेड बाय ड्राफ्ट 27,000 रुपया। बचा कितना? 13 बचेगा ना, 13,000। ये जो बैलेंस बच गया, बैलेंस पेड बाय इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स मैंने 13,000 रुपया हम शेयर से पेमेंट कर रहे हैं, तो 13,000 रुपया शेयर से पेमेंट किया जाएगा, 27,000 रुपया चेक से पेमेंट किया जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर 13,000 बोला, कितना शेयर नहीं देगा तो यहाँ लिखाना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, नंबर्स ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। इसको निकालने के लिए अमाउंट ड्यू कितना? 13,000 रुपया है, शेयर का दाम कितना? 10 रुपया है, तो मतलब 1300 शेयर। बस हो गया, खत्म क्वेश्चन। इसको उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, वर्किंग हो गया। अब हम क्वेश्चन बना देते हैं, चलिए। $40,000 में 27,000 चेक से पेमेंट हो रहा है, 13,000 रुपया शेयर से पेमेंट हो रहा है, और शेयर की संख्या कितना हो गया? 1300 हो गया। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी, ए कंपनी कौन है? खरीदने वाला, ठीक है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी। पहले क्या खरीदा? मशीन खरीदा 40,000 का, तो लिख लीजिए मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना रुपया का है? 40,000 रुपया। किसे खरीदा गया? बी कंपनी से, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, बी कंपनी अकाउंट 40,000 खरीदने का पहले एंट्री कर लिए। बीइंग मशीनरी परचेस्ड, फिर दूसरा एंट्री, अब इसका पेमेंट किया गया, कौन चीज में किया गया? 27,000 रुपया बैंक ड्राफ्ट में, मतलब चेक में, और 13,000 रुपया शेयर्स में। तो इसके लिए एंट्री करेंगे बी कंपनी को, तो लिखिए यहाँ पर बी कंपनी अकाउंट डेबिट। पेमेंट कितना करना है? 40 करना है, चूंकि 40,000 का मशीन था। चेक से पेमेंट किया गया 27,000, एक ही साथ एंट्री कर दीजिएगा, चेक से तो एक एंट्री जुड़ गया ज्यादा। बैंक अकाउंट, चेक से पेमेंट कितना हो गया? 27,000 रुपया। बाकी जो बच गया वो इक्विटी शेयर से, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन बन गया। अब नरेशन लिख देंगे, खत्म। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना रुपया? 13,000 रुपया। बीइंग पेमेंट ऑफ पीसी परचेज कंसेशन ऑफ रुपीज 27,000 बाई ड्राफ्ट ऑफ रुपीज 27,000 बाई ड्राफ्ट, बीइंग पेमेंट ऑफ पीसी ऑफ रुपीज 27,000 बाई ड्राफ्ट, ऑफ रुपीज 27,000 ड्राफ्ट में पेमेंट करें, ठीक है। एंड बैलेंस पेड बाय इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, बाकी शेयर से पेमेंट कर दिया गया। नरेशन तो अपने से लिख लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस खत्म हो गया, पेमेंट कर दिए। इसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। उतार लीजिए इसको।
अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 बनाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा जाए, एक्स लिमिटेड परचेज्ड एसेट ऑफ 3,80,000 फ्रॉम राम ट्रेडर्स। एक्स लिमिटेड राम ट्रेडर्स से 3,80,000 रुपए एसेट खरीदा। इट इशूड इक्विटी शेयर्स, इसके लिए 10 रुपया वाला इक्विटी शेयर इशू किया। कितना रुपया वाला? 10 रुपया इक्विटी शेयर। पूरा का पूरा पेमेंट शेयर में करा, पूरा का पेमेंट 3,80,000 रुपए का एसेट खरीदा है एक्स लिमिटेड किससे? राम ट्रेडर से 3,80,000 का एसेट लिया है और पूरा का पूरा पेमेंट 10 रुपया वाला शेयर से कर देता है, इक्विटी शेयर से। ठीक है, पूरा का पूरा पेमेंट कर देता है। व्हाट एंट्रीज विल बी मेड, क्या एंट्री किया जाएगा इन सच इशू इज, दो कंडीशन है। अगर एट पार में अगर हम लोग पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगा, और एट प्रीमियम में पेमेंट करेंगे 25% तो क्या एंट्री होगा। तो पहले यहां पर वर्किंग कर देते हैं, देख लीजिए। केस ए जो है, अगर एट पार में अगर हम लोग करेंगे तो यहां पहले देखना है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। हमको 3,80,000 रुपया पेमेंट करना है। एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो 38,000 शेयर्स कितना? 38,000 शेयर। पहला कंडीशन में इतना शेयर दिया जाएगा। केस बी में जब हम आते हैं तो केस बी में क्या करते हैं, यहां पर प्रीमियम कितना है? 25% ना, 25% प्रीमियम पर। एट 25% प्रीमियम, 25% प्रीमियम पर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इज इक्वल टू 3,80,000 पेमेंट करना। फिर हमको 10,000 का 25% कितना होता है? 2.5 होता है, याद रखिएगा 2.5 माने 10 रुपया का 25%। अगर 10 रुपया, देखिए यहाँ पर 10 रुपया कितना परसेंट? 25% जो है 25 सब मतलब 2.5, ये होगा आपको प्रीमियम। ठीक है, क्या हो गया? प्रीमियम 2.50 तो बराबर। अब इसको तो निकालना पड़ जाएगा। 38,005 ये 3,80,000 डिवाइडेड बाय 12 रुपया 50 पैसा, 30,400 शेयर। पहले 38,000 था, अभी कितना हो गया? 30,400 शेयर्स। अब इसको कहने मतलब क्वेश्चन जब बनाएंगे यहां पर तो देखिएगा, यहां पर एक्चुअल शेयर का दाम कितना है? 30,400 है। इसका एक्चुअल दाम तो कितना? 10 रुपया है, तो 3,04,000, फिर 30,400 शेयर है। प्रीमियम कितना है? 2 रुपया 50 पैसा है, तो 2 रुपया 50 पैसा प्रीमियम निकालते हैं, कितना आएगा? शायद 76,000 आना चाहिए। 30,400 इंटू 2 रुपया 50 पैसा प्रीमियम है, 76,000 रुपया। कितना हो जाएगा ये? 76,000 रुपया। ये क्या हो गया? प्रीमियम। इसको वर्किंग कर लीजिए, प्रीमियम। तो ठीक है, एक कंडीशन और दूसरा कंडीशन। अब जनरल पास कर देते हैं। तो हम याद रखने के लिए कर लेते हैं, तो घबरा जाएंगे। उसको मत देखिए आप लोग हम क्या किए हैं, वो अपने लिए हम किए। चलिए ठीक है, इसको वर्किंग उतार लीजिए। पहला केस में नंबर ऑफ 38,000 चूंकि एट पार था, सेकंड में प्रीमियम था, तो प्रीमियम निकालने का तरीका क्या बोल दिया आपको? 10 का 25%, 2 रुपये 50 पैसा पीआरई प्रीमियम हो गया। 10 प्लस 2.5 30,400 शेयर देगा। 30,400 का 10 रुपये एक्चुअल दाम है, तो 3,04,000 शेयर कैपिटल में लिखेंगे, और 30,400 का 2.5 रुपये प्रीमियम है, तो 76,000 प्रीमियम में लिख देंगे। तो चलिए अब खत्म हो गया क्वेश्चन, अब बना कर हम खत्म करते हैं।
पहला एसेट खरीदा गया, तो इन द बुक्स ऑफ कोनेक्स लिमिटेड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। पहला एंट्री कॉमन दोनों के लिए, एसेट लिया गया है तो एस एसेट, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, 3,80,000 रुपया का एसेट है। ये किसे लिया गया है? राम ट्रेडर्स से, तो 2 लिखेंगे यहां पर, राम ट्रेडर्स। ₹3,80,000 being asset purchased। दो कंडीशन है, ए है एट पार पेमेंट कर रहे हैं, बी है एट प्रीमियम पेमेंट कर रहे हैं। तो पहले आते हैं केस ए, हम ए लिख देते हैं, पहले ए में क्या है? एट पार है। अब ये 3,80,000 राम ट्रेडर को पेमेंट करेगा, एट पार है, तो करेंगे राम ट्रेडर अकाउंट डेबिट, राम ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, पेमेंट 3 लाख, यही 80,000, 3,80,000 टू ई क्यू मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर CAP मीन्स कैपिटल, तो मालूम ही है कितना होगा? 3,80,000। बीइंग इशू ऑफ 38,000 शेयर्स, 38,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each फॉर पीसी, हम लेते पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन, परचेज प्राइस के लिए। पहला कंडीशन खत्म हो गया, उतारिए इसको। सेकंड कंडीशन में पेमेंट क्या है? एट प्रीमियम है। ये दोनों के लिए सेम एंट्री होगा, ठीक है। खरीदा गया 3,80,000 का, पहला पेमेंट हो गया एट पार, दूसरा पेमेंट एट प्रीमियम। तो चलिए इसको हो गया होगा। अब प्रीमियम पेमेंट करते हैं। पेमेंट तो हर हाल में कितना करना? 3,80,000 ही करना है। पेमेंट दोनों कंडीशन में 3,80,000 ही करना है। तो राम ट्रेडर्स, राम ट्रेडर्स, नोट ट्रेडर्स सिर्फ लिख देते, ठीक है। राम ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, पेमेंट तो वही करना है 3,80,000 रुपया टू इक्विटी वर्किंग, देख लीजिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर पेमेंट होगा आपको चूंकि 3,04,000, 3,04,000 टोटल में को पेमेंट 3,80,000 करना है। 76,000 प्रीमियम है, प्रीमियम की एंट्री बराबर अलग से होता है, मालूम है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, रिजर्व, ये 76,000 रुपया हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट दोनों कंडीशन में। सॉरी, ये आपको हम लिखने ही भूल गए। ये क्या है? बी, ए और बी। बीइंग इशू ऑफ 30,400 इक्विटी शेयर्स, लिख लीजिएगा, शेयर्स ऑफ ₹12.5, ₹12.50 इच फॉर परचेज कंसिडरेशन,
क्वेश्चन कंप्लीट कर, ये कंडीशन बी है। ए एट पार था, बी एट प्रीमियम है। क्वेश्चन खत्म हो गया, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कंप्लीट, सिंपली। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तो इसको उतार लीजिए, आप लोग कुछ देर छोड़ देते हैं।